नमस्कार दोस्तों, रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट है। आरआरबी एएलपी की रिवाइज वैकेंसी नोटिस आ गई है आज 4 जुलाई 2024 को। इसमें पदों की संख्या बढ़ा के 20,683 कर दी गई है। आइए हम देखते हैं कि ऑफिशियल नोटिस में क्या लिखा है और कैसे लिखा है। कुल सीटों की संख्या कितनी हो गई है, इस बात की भी जानकारी मिलेगी। आरआरबी एएलपी का एग्जाम डेट कब होगा, इस बात की भी जानकारी आपको दी जाएगी। और क्या है कि हर कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, हर डिवीज़न और हर जोन से कितनी सीटें हैं, इस बात की भी जानकारी आपको दी जाएगी। आइए हम इसके लिए सीधे आपको ले चलते हैं आरआरबी इलाहाबाद की वेबसाइट। आप लोगों के सामने आरआरबी इलाहाबाद की वेबसाइट खुली हुई है। इसमें देखिए 4 जुलाई 2024 की दो नोटिस है। इनहेंसमेंट ऑफ नोटिफाइड वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ एएलपी ऑफ CN01 2024। और यह दोस्तों दोनों नोटिस सेम ही है, एक अंग्रेजी में है, एक हिंदी में है। आइए हम लोग हिंदी वाले को खोलते हैं। दोस्तों आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड CN01 2024 सहायक लोको पायलट शुद्धि पत्र संख्या 01। अब इसमें आप देख सकते हैं कि सहायक लोको पायलट CN01 2024 के लिए अधिसूचित रिक्तियों में वृद्धि के संबंध में। अब ये अधिसूचित रिक्तियों क्या है कि जो पहले नोटिफाइड वैकेंसीज थी उसमें कितनी वृद्धि की जाएगी। अब यहाँ पे जो पहला पॉइंट इसमें है, CN01 2024 के तहत एलपी पदों की रिक्तियों को बढ़ाने के लिए दिनांक 19/6/2024, जो 19 जून को पता चला था आप लोगों को कि वैकेंसी 18,000 कुछ कर दी गई है। तो अब उस क्रम में क्या है कि कैटेगरी वाइज और श्रेणी वाइज विभिन्न पदों के साथ सभी आरआरबी का विस्तृत संशोधित रिक्तियों का CN01 2024 रिक्ति तालिका अनुलग्नक B1 जो नीचे दी गई है, हम लोग उसको भी देखेंगे, संलग्न किया गया है। मतलब कि इसमें वैकेंसी बढ़ा दी गई है और कितनी बढ़ी है यह भी ध्यान में दिया जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों तो जो दूसरा पॉइंट लिखा है वो CN01 2024 ALP के अन्य सभी नियम एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। अब उसके बाद आइए देखते हैं तीसरा पॉइंट इस नोटिस में क्या लिखा है। तीसरा पॉइंट्स में यह लिखा है कि उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है यदि आवश्यक हो तो आरआरबी के अपने विकल्प चुने गए आरआरबी के भीतर सभी क्षेत्रीय रेलवे को वरीयता को संशोधित करें। संशोधन के लिए लिंक सभी आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर शीघ्र ही लाइव होगी, जो केवल 10 दिनों के अवधि के लिए वैध होगी। दोस्तों हम बता दें, जैसे आपने क्या है कि कोई भी आरआरबी, सपोज कीजिए आरआरबी इलाहाबाद सेलेक्ट कर लिया है। अगर आप आरआरबी एएलडी सेलेक्ट कर लिए हैं तो इलाहाबाद की वेबसाइट पे आप जाके हमेशा चेक करते रहें और वेबसाइट पर लगभग यह 10 दिन के लिए चालू होगी, जिसमें आप अपना जोन भी चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा जोन में क्या होते हैं, डिवीज़न होते हैं, हर एक जोन में डिवीज़न होता है। अब जैसे इलाहाबाद जोन जो है उसके अंदर 3 डिवीज़न होते हैं, झांसी, प्रयागराज और उसके बाद आगरा। तो ये तीनों डिवीज़न में भी आप प्रेफरेंस दे सकते हैं कि पहले पे आपको प्रयागराज में नौकरी चाहिए, अगर नौकरी लगती है, दूसरे पे झांसी को दे, इस तरीके से आप वहाँ प्रेफरेंस दे सकते हैं। आइए अब आगे देखते हैं आगे क्या नोटिस है। फिर उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट, आधिकारिक मतलब ऑफिशियल वेबसाइट को नियमित रूप से चेक करते रहें। यहाँ पे दिनांक लिखा है 4 जुलाई 2024। और दोस्तों अब आगे देखते हैं कि महत्वपूर्ण सूचना यह है कि उन दलालों से सावधान रहें जो अवैध रूप से नौकरी के लिए चुने जाने के झूठे वादों से गुमराह कर सकते हैं। आरआरबी की परीक्षा पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड है, चयन प्योर फॉर्म में किया जा रहा है, उम्मीदवारों की योग्यता पर आधारित है। अब यहाँ पे दोस्तों आप लोग ध्यान देने की बात है, किसी भी दलाल के उसमें नहीं आए। पिछली बार बहुत वो हुआ था, बहुत सारे क्या है सीधे साधे कैंडिडेट फंस गए थे। और नौकरी क्या है दोस्तों, आप लोग थोड़ा मेहनत करेंगे, नौकरी आसान है, वैकेंसी भी बढ़ गई है, मिल जाएगी। इसमें एक बात और बता दें कि क्या जो लोग फार्म ही नहीं अप्लाई किए हैं उनको क्या फिर से मौका मिलेगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो फार्म ही नहीं भरे थे कि अरे यार वैकेंसी कम है, हम कहाँ सेलेक्ट हो पाएंगे। तो इसके संबंध में क्या है कि फार्म फिलअप के लिए कोई नोटिस नहीं है और शायद यह चांस है कि वो किसी को मौका भी नहीं दे जो नया फॉर्म भर सके। हाँ, जो फॉर्म भरे हैं वो लोग अपना जोन डिवीज़न में प्रेफरेंस और चेंजमेंट कर सकते हैं जो चाहें। अब आइए देखते हैं कि कितनी वैकेंसी कहाँ से बढ़ी हुई है। अब यहाँ पे आरआरबी, यहाँ पे जोन, यहाँ पे कैटेगरी वाइज जनरल, SC ST OBC EWS और टोटल। और दोस्तों क्या है, यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हैं, एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी वैसे तो आती रहती है लेकिन इस बार कुछ अलग तरीके से ही दिया है। एक सर्विसमैन में इस बार क्या है कि अग्निवीर का भी कुछ मैटर हुआ था, तो अग्निवीर वालों के लिए भी धीरे धीरे अब 2-3 साल हो ही चले हैं, तो वो लोग भी कुछ ना कुछ तो आएंगे ही फॉर्म भरने के लिए, तो उनके लिए भी वैकेंसी का यहाँ पे विवरण दिया गया है। अब हम लोग सीधे आपको बताते हैं कि अहमदाबाद में टोटल देखिए दोस्तों 937 पोस्ट है, जनरल के 394, SC के 132, ST के 67, OBC की 244, EWS के 100 और एक सर्विसमैन के 94। इस तरीके से अजमेर में भी आप देख सकते हैं, बेंगलोर में भी देख सकते हैं, 1576 टोटल पोस्ट हैं। भोपाल में 729, भोपाल में क्या है कि WCR WR वेस्टर्न रेलवे और वेस्ट सेंट्रल रेलवे, और भुवनेश्वर ECOR 930, बिलासपुर में 3900
73 वैकेंसी है, जो कि बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। इसलिए ज़्यादातर लड़के क्या है कि बिलासपुर से ही भरे हैं। लेकिन हमको क्या लगता है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ में वेरिएशन नहीं होता है। जो लोग कहीं एक जगह से नौकरी पाते हैं और दूसरी जगह से भी नौकरी पा सकते हैं। तो इसलिए आप लोग जब भी अपना ज़ोन सेलेक्ट करें, तो ज़ोन सेलेक्ट करते समय आप लोग अपनी कुछ सुविधाएं ज़रूर दिमाग में रखें। जैसे आपको एग्ज़ाम देने जाना है, तो आप एग्ज़ाम देने जा सकते हैं ईज़िली कि नहीं, क्या कोई प्रॉब्लम होती है। जैसे अब गर्ल्स वगैरह रहती हैं, तो उनको क्या होता है कि साउथ में जाना थोड़ा कठिन हो जाता है। फिर भी बहुत लोग जाते ही रहते हैं, आप लोग इसको देख के नहीं सेलेक्ट कीजिए। और उसके बाद आप घर से डिस्टेंस क्या है, घर के अगर आप अकेले लड़के हैं या लड़की हैं, कैसे आप उतना दूर नौकरी कर पाएंगे, और ये सारी चीज़ों को आप ध्यान में रख के अपना ज़ोन सेलेक्ट कर सकते हैं। रही बात कट ऑफ की कम ज़्यादा, तो कट ऑफ यार दोस्तों क्या है कि लगभग हर जगह ज़्यादा जाता है। आप लोग थोड़ा और मेहनत करके अपना मनचाहा डिवीज़न, मनचाहा ज़ोन पा सकते हैं। आइए अब आगे देखते हैं कि और कहाँ वैकेंसी में कितना चेंजमेंट हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, चंडीगढ़ में क्या है कि 324 है, चेन्नई में 493 है, जम्मू श्रीनगर में जो नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए तो 130 ही वैकेंसी है, कोलकाता में 820, मालदा में 562। इस तरीके से आप हर जगह का आप देख सकते हैं। भाई पटना में क्या है कि पटना में टीचर की वैकेंसी के लिए क्या है, बीपीएससी ने इतने सारे लोगों को नौकरी दी। अब क्या है कि पटना में लोको पायलट की वैकेंसी ही नहीं है, सिर्फ 38 है। प्रयागराज में 802 और 45 है, रांची में 511 है, सिकंदराबाद में 665 और फिर 1863 वैकेंसी है। सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम, केरला में इतनी वैकेंसी है। अब इस तरीके से दोस्तों आपकी टोटल वैकेंसी हो जाती है 18,799 और एक सर्विसमैन की 1833। तो आपकी वैकेंसी लगभग 20,000 कुछ वैकेंसी हो जाती है। तो यह तो हो गया दोस्तों कि टोटल कितनी वैकेंसी, 20,000 प्लस ही है आपकी वैकेंसी। और अब बारी आती है कि एग्ज़ाम कब है। तो अगर एग्ज़ाम की बात करें तो दोस्तों एग्ज़ाम पहले जो शेड्यूल था वो आप लोग जानते ही हैं। लेकिन अब एग्ज़ाम कितना हूँ फास्ट होगा, कितना हूँ प्रक्रियाएं तेज़ होंगी, तो हमको अपने अनुमान से, अपने एक्सपीरियंस से हम जो बता सकते हैं वो ये है कि आरआरबी के एग्ज़ाम एएलपी का अगर CBT 1 की बात करें तो CBT 1 आपका कम से कम अगस्त सेकेंड वीक से पहले नहीं होने वाला है। और हमको तो यह भी लग रहा है कि यह आपका सितंबर में ही जाएगा, सितंबर सेकेंड वीक के आसपास। तो अगर आप लोगों का प्रिपरेशन नहीं हो पा रहा है तो आप लोग प्रिपरेशन अभी से भी शुरू कर सकते हैं, अभी बहुत टाइम बचा है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी डाउट है आरआरबी जोन सिलेक्शन से तो हमें कमेंट करके बताएं, हम उसमें आपको कुछ हेल्प कर सकते हैं। धन्यवाद।